जय मसीह की प्रियो, हिंदी बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं। इस अध्ययन में यीशु का पानी पर चलना, इस अद्भुत कार्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह संगठन जो है परमेश्वर का वचन में मत्ती, मरकुस, यूहन्ना की सुसमाचार में लिखी हुई है। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 22 से लेकर यदि हम पढ़ेंगे, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। इस भाग में प्रियो हम 4 विषय देखेंगे। सबसे पहला हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यह आश्चर्य कर्म करने के द्वारा एक और बार सारी सृष्टि का मालिक वही है करके, यानी कि सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है करके हमें दिखा दिया। पिछले अध्ययन में भी जब प्रभु यीशु मसीह समुद्र में तूफान को डांटकर समुद्र को शांत किया था, तब हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को सारी सृष्टि पर अधिकार है, इसलिए वो सृष्टिकर्ता है करके हमने देखा था। उसी प्रकार इस भाग में भी पानी के ऊपर चलकर आने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक और बार यह दिखा रहा है कि वही सृष्टिकर्ता है। और दूसरा विषय हम देखेंगे, व्हाइल वी आर बीइंग टॉस्ड, ही इज प्रेइंग फॉर अस। हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नाव पर चढ़कर झील के उस पार पर जाने के लिए उनको आज्ञा दी, और वो स्वयं प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया था। और चेलों को जब नाव को चलाने के लिए मुश्किल हो रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था पहाड़ पर। यह बहुत ही अद्भुत सच्चाई है करके प्रियो हम देख सकते हैं। रोमियो की किताब 8वें अध्याय 34 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए निवेदन कर रहा है। मरकुस में लिखी हुई भाग में 6वें अध्याय 48 आयत में हम देखते हैं, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया। यानी कि वो प्रार्थना को समाप्त करके अपने चेलों को पानी पर नाव चलाने में मुश्किल होते समय उनको घबराते हुए देखा, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, इसलिए पानी पर चलकर उनके पास आ गया करके हम देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रियो, आत्मिक रीति से हम यह सच्चाई को देखते हैं कि हमारे जीवन में भी हमारा जीवन का नाव जो है, जब झील के लहरों से डगमगा रहेगी, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे संकट और मुसीबतों में हमारे लिए भी प्रार्थना करता है और हमको बिना डरते हुए आगे बढ़ने के लिए बता रहे हैं करके हम देख सकते हैं। और तीसरे विषय हम देखते हैं, waves that caused fear to disciples were under the feet of Jesus. He is far above our problems. प्रभु यीशु मसीह लहरों के ऊपर चलते हुए अपने चेलों के पास पहुंचने के द्वारा हम एक और अद्भुत सच्चाई को देख सकते हैं कि हमारे सारे समस्याओं के ऊपर
प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का पकड़ है। ऐसा कोई भी समस्या हमारा जीवन में नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह हल नहीं कर सकता। इसलिए हमारे सारे समस्याओं को प्रार्थना के द्वारा उनकी उपस्थिति में हमें लाकर उनके हाथों में सौंपना चाहिए करके हम देख रहे हैं। और चौथा विषय हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर अपने चेलों के पास आया, उसको देखते हुए पतरस भी पानी के ऊपर चलने के लिए चाहा था। प्रभु यीशु मसीह जब उनको अनुमति दी तब पतरस पानी पर चलने लगा, लेकिन वो हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। उसके मन में संदेह पैदा हुआ कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं सकता। तब प्रभु यीशु मसीह तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उनको बचाए करके हमने पढ़ा था। लेकिन पतरस प्रभु यीशु मसीह को पहुंचने में क्यों विफल हो गया करके यदि हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि he started off well, doubt entered his mind after he took his sight off Jesus and started looking at boisterous wind. उसने अपनी शुरुआत जो है वो अच्छा किया था, लेकिन बीच में वो भटक गया, हवा को देखकर डर गया, लहरों को देखकर डर गया। अपना नज़र जो है प्रभु यीशु मसीह से हटकर हवा के ऊपर और लहरों के ऊपर चली गई करके हम देख सकते हैं। इसलिए उसके मन में संदेह पैदा हुआ। और यदि हम संदेह के बारे में देखेंगे परमेश्वर का वचन में, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 4 और 5 आयतों में हम पढ़ते हैं, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर आदम और हवा को फल नहीं खाने का जो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए शैतान आदम की वाटिका में आकर हवा से झूठ बोलते हुए, उनकी मन में संदेह पैदा करते हुए उनको पाप में गिराया करके हम देख रहे हैं। इसलिए प्रियो, हमें यह जानना चाहिए कि संदेह जो है शैतान हमारे मन में पैदा करता है। परमेश्वर का वचन को विश्वास करने में शैतान बीच में आकर उनका वचन को संदेह करने के लिए कारण हो जाता है। और पतरस जब हवा को, लहरों को देखकर डर गया था, उनके मन में संदेह आया था, प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कहा था? हे अल्पविश्वासी, यानी कि संदेह के द्वारा हम अल्पविश्वासी हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि लिटिल फेथ एंड डाउट लीड टू स्पिरिचुअल इंस्टेबिलिटी। अल्पविश्वास और संदेह हमें आत्मिक अस्थिरता की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए हम जब हमारा विश्वास में स्थिर नहीं रहेंगे, तब हम भी जैसा पतरस डूब गया था, वैसा हमारे जीवन में भी हमें और मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा करके हम देख सकते हैं। याकूब की किताब 1 अध्याय 5वें आयत से लेकर, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गठी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। इस प्रकार प्रियो, परमेश्वर का वचन को संदेह करने के द्वारा हमें बहुत ही नष्ट पहुंचेगा करके हम देख सकते हैं। इसलिए हमें संदेह से कैसा छुटकारा मिलेगा? परमेश्वर का वचन पर विश्वास करने के द्वारा। मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय 21 आयत से लेकर यदि हम पढ़ेंगे, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। इस भाग में विश्वास कितना महत्वपूर्ण है करके प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है। जो कुछ भी हम मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह से विश्वास से मांगना है करके हम देख रहे हैं। डाउट causes fear and drowning as a result। संदेह करने के द्वारा हमारे अंदर भय उत्पन्न होगा
और हम डूब जाएंगे। मत्ती 28 अध्याय 17 आयत में उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठकर अपने चेलों को दिखाई दिया, तब उन्होंने दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। लेकिन उनमें से कुछ क्या किया था? उनको संदेह किया था यदि यह सच में प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं। और यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 24 आयत से लेकर भी हम पढ़ते हैं, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और इसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 26 आयत में 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। इस भाग में प्रभु यीशु मसीह थोमा की अल्प विश्वास को लेकर उनको डांटते हुए हम देख सकते हैं। और अंत में इब्रानियों 12 अध्याय 2 आयत में विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के ओर हमारी नज़र रखते हुए, हमारा कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह के ओर ताकते रहते हुए, बिना डरते हुए हमारा आत्मिक जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए करके इस अध्ययन में हम देख रहे हैं। ऐसा करते हुए प्रभु का गवाह बनकर रहने के लिए प्रभु हमें सहायता दे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस अध्ययन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चेलों ने जब नाव पर चढ़कर झील के उस पार जाने के लिए नाव को चला रहे थे, हवा उनके विरुद्ध होने के कारण लहरें उछलते रहे और आपके चेलों ने डर गए। उसी समय आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनके पास पानी के ऊपर चलते हुए आपने आपके चेलों के पास गए थे और वह जब डर गए, आपने उनको बोला था, मत डरो, मैं हूँ। उसी प्रकार हमारा जीवन में भी हमारे सारे दुख, संकट और मुसीबतों में डरो मत करके हमें भी बता रहा है करके हम एक आत्मिक सच्चाई को देखा है। हमारा जीवन का नाव भी हवा और लहरों के कारण जितना भी उछलेगी, आप हमारे साथ है। हमें आपकी ओर देखते हुए विश्वास में स्थिर होकर बिना डरते हुए आपके साथ चलना है करके हमने देखा है। ऐसा करते हुए हमें आगे बढ़ने में सहायता दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।